हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो टॉपिक है इसमें से जेईई मेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्यारे बच्चों। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉर ए सिंपल पेंडुलम ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट डी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दीज करेक्टली। मतलब ये है कि हम एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट डी। मतलब डिस्प्लेसमेंट डी के साथ काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी, इसको हमें ग्राफ के माध्यम से बनाकर बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको बड़ी ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमें क्या बताना है, के ई किस तरह से वेरी कर रही है डी के साथ और पीई ये किस तरह से वेरी कर रही है डी के साथ। तो एक चीज देखिए, अगर हमें ये देखना है कि डी के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, अगर हमें ग्राफ के माध्यम से बताना है तो सबसे पहले तो के ई और डी का रिलेशन चाहिए होगा और इसी तरह से पीई और डी का भी रिलेशन चाहिए होगा, तभी हम इसके ग्राफ को बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि जैसे पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है, तो मीन पोजीशन से अगर शुरू कर रहा है तो मीन पोजीशन से जिस डिस्टेंस पर होगा वही इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के हम इसको पोजीशन की तरह लेकर चल सकते हैं और जो भी पोजीशन और जो के ई और पीई का रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए जो के ई होती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है पोजीशन के साथ, मतलब इस तरह से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या है, ए ये तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, मतलब जिस एसएचएम मोशन को कर रहा है जैसा, तो एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है और ये पार्टिकल की पोजीशन है। तो पोजीशन के साथ के ई इस तरह से वेरी करेगी और पीई, अगर हम पीई की बात करें तो ये किस तरह से वेरी करता है पोजीशन के साथ, तो वो इस तरह से करता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस तरह से हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है पार्टिकल तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसकी पोजीशन होगी। तो यहाँ पर हम पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर दिया गया है अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डी, तो यहाँ पर हम डी भी लिख सकते हैं। तो जहां भी x है वहां d लिख लीजिए। तो इस तरह से हमने के ई और d के बीच में रिलेशन और पी और d के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया है। अब इनको देख करके बड़ी ही आसानी से इनके ग्राफ्स भी बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इन ग्राफ्स को हम बना लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम ले लें प्यारे बच्चों और उसको ऊपर बना लीजिए, यहाँ पे के ई और यहाँ पे पी दोनों को बनाना है, मतलब एक ही जगह पे हम दोनों को बनाकर बताएंगे। और इधर देखिए प्यारे बच्चों डी को बताया गया मतलब डिस्प्लेसमेंट को, तो इसके साथ ये किस तरह से वेरी करेंगे ग्राफ के माध्यम से किस तरह से बताएंगे। तो जरा देखिए इसको देखिए प्यारे बच्चों, तो अगर हम देखें तो ये किस तरह का कुछ इक्वेशन है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और जैसा कि इसका ये जो टर्म है जो कांस्टेंट वाला टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है, इसलिए ये ओपनिंग अप पैराबोला होगा। कुल मिला के आपने अगर पढ़ा हो y इक्वल ए एक्स स्क्वायर, जो कि जो अपना पैराबोला होता है उसकी बहुत ही सिंपल सी फॉर्म होती है, वो ये है। तो यहाँ पर पहले ये ऐसा ही एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको इसी तरह से प्लॉट होगा जैसा कि ये जो ग्राफ बनता है, और ये जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है, ये ओपनिंग अप और यहाँ ओरिजिन पर इसको टच करता हुआ इस तरह से बनता है। तो हमें इसी तरह से इसका ग्राफ बनाना है और इसी तरह से ग्राफ बनेगा भी प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के इस तरह से पीई का ग्राफ बनेगा, ये पीई का ग्राफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पीई का हो जाएगा, पीई का डी के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो इस रिलेशन को देख करके हमने इसका ग्राफ बना लिया। ठीक, अब देखिए अब हमें बनाना है कि के ई का ग्राफ कैसा होगा। तो जरा एक चीज देख लीजिए, अगर हम 1/2 m ओमेगा स्क्वायर को इनके साथ इंटू कर ले या फिर इसको हम ओपन कर ले, तो देखिए किस तरह से होगा। मैं इसको ऊपर नीचे ले रहा हूं, इसको अंदर इंटू कर लीजिए तो ये मिल जाएगा, ये इस तरह से मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो हमें डी के साथ इसका जो है ग्राफ बनाना है। तो डी के साथ देखिए, डी के साथ ये एक निगेटिव कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, मतलब ये है कि ये ओपनिंग डाउन पैराबोला होने वाला है और ओपनिंग डाउन पैराबोला है और ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस को कट कहां पे करेगा अगर ये जानना है तो यहां पर d को 0 रख दो। देखिए d को जैसे हमने 0 रखा, d को 0 रखा तो ये टर्म 0 हो गई। तो देखिए कहां पर कट कर रहा है y एक्सिस को, यहां पर, जो कि के ई का मैक्सिमम वैल्यू होगा
d0 का मतलब है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी या सॉरी जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो मैक्सिमम होती है। ठीक, तो अगर स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², ये तो होती है। तो अगर v मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो d बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी भी चाहिए और यहाँ पर d0 रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी भी। और ये कितनी मिलेगी 1/2 m²। तो कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट हो गया आपका, जो कि बिल्कुल इसके दोनों सिरों से, जो P के दो सिरे हैं बिल्कुल उसके सीध से गुजरेगा ये पॉइंट। ठीक, तो ये पॉइंट ये होगा यहाँ पर 1/2 m² वाला पॉइंट। ठीक, तो के यहाँ पर जो है के वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पर y एक्सिस को टच करेगा इस तरह से, और इसके बाद ये ओपनिंग डाउन पैराबोला बनेगा। तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से, और ये इधर भी इस तरह से जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस तरह से बनेगा। ठीक, और देखिए अब आप देख लीजिए कौन सा ग्राफ है आपके, ये के का ग्राफ हो गया के ई। तो इस तरह से कौन सा ग्राफ आपको दिखाया गया है वो जरा हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, फिर हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। ऐसा कौन सा ग्राफ है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला जो नीचे से इस तरह से गया है वो पी है और ऊपर से जो आया है वो के है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ग्राफ दिखाया गया है, ए ऑप्शन दिखाया गया है ऐसा ही बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, जैसा कि हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।